बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मंकी किंग। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से लॉर्ड बुद्धा इस पूरे ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं। जो अमर हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। नर के राजा धरती के कामों को संभालते हैं। समंदर के ऊपर ड्रैगन्स का राज होता है। हर एक चीज अपने नियम के अनुसार चलती है। पर एक रात को बिजली चमकती है जो कि एक पत्थर के ऊपर गिरती है। ये एक मैजिकल पत्थर होता है जिसके अंदर से एक मंकी का जन्म होता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन इस मंकी को अपने बारे में कुछ नहीं पता। वो देखता है कि उसकी आंखों से अजीब सी लेजर जैसी रोशनी निकल रही है। वो उस रोशनी से ऊपर देखता है। उसकी आंखों की लेजर वाली रोशनी स्वर्ग तक चली जाती है जहां पर राजा जेड रहते हैं। वो मंकी की आंखों की रोशनी से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो उसको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली मंकी है। लेकिन तभी वहां पर बुद्धा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इस मंकी को कुछ मत करो, इसका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। वहीं अब मंकी को दिखाया जाता है जो जंगल में भागते हुए दूसरे मंकीज के पास पहुंच जाता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल वो उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन वो उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मंकी अपनी कलाबाजी दिखाकर नारियल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक बूढ़ा मंकी भी है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, हमें नियमों से रहना चाहिए। केवल स्वर्ग के देवता ही बिना नियमों के रह सकते हैं। नन्हा मंकी कहता है तो फिर एक दिन मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, मैं भी वहां का सदस्य बनूंगा। और तभी झरने के पीछे से एक डीमन आता है जो एक छोटे से मंकी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। बूढ़ा मंकी कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए वो उस मंकी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते और वहां से जाने के लिए कहते हैं। मंकी वहां से चला जाता है, बहुत उदास होता है और उसके पास जो नारियल होते हैं वो उनसे निशाना लगाना शुरू करता है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और अब वो मंकी बड़ा हो चुका है। उसका निशाना चूक है और एक दिन फिर से वही डीमन झरने से मंकी को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन वो मैजिकल मंकी जिसने अपने निशाने को अचूक कर लिया है, अब उसे पूरा विश्वास है कि वो उस डीमन को हरा सकता है। लेकिन ये मात्र उसका भ्रम था। वो डीमन एक बार फिर से एक छोटे मंकी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अब इस मैजिकल मंकी को लगता है कि उसे एक हथियार की जरूरत है। उससे वो उस डीमन का सामना करके उसका खात्मा कर सकता है और उस तरह के हथियार को लेने के लिए उस समंदर के अंदर यानी कि ड्रैगन्स की दुनिया में चला जाता है जहां पर हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जिसके सामने एक ग्लोइंग कॉलम है जो कि एक बहुत खतरनाक हथियार है। वो अपने लोगों को बताता है कि इस हथियार की मदद से मैं पूरी दुनिया से हर एक इंसान हर एक चीज को खत्म कर सकता हूँ और अब वक्त आ गया है जब मैं इसका इस्तेमाल करूँ। तभी वहां पर मंकी पहुंच जाता है जो उस हथियार से यानी कि ग्लोइंग कॉलम से बात करता है। ग्लोइंग कॉलम उसे बताता है कि मैं पिछले कई सालों से किसी शक्तिशाली जीव का इंतजार कर रहा था। मंकी कहता है क्यों ना तुम छोटे हो जाओ और मंकी के कहने पर वो एक छोटा हथियार बन जाता है। जिसके बाद मंकी उसे लेकर समंदर की दुनिया से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और अब ड्रैगन किंग इस बात से परेशान है कि एक छोटा सा मंकी उसका शक्तिशाली हथियार लेकर यहाँ से चला गया। इसीलिए उस स्वर्ग के राजा जेड से कांटेक्ट करता है, लेकिन जेड उसकी कोई मदद नहीं करता क्योंकि बुद्धा ने मंकी को हार्म करने से मना किया था। वही मंकी के पास सबसे खतरनाक हथियार ग्लोइंग कॉलम है। उसे लेकर वो डीमन का सामना करने के लिए जाता है जहां पर वो नन्हा मंकी यानी कि कब भी है। वो डीमन का सामना करता है और उस हथियार से वो डीमन के ऊपर हमला करके उसे स्वर्ग भेज देता है यानी कि अब धरती पर उसका आतंक खत्म हुआ। वो कब की रक्षा करके उसे बचाकर वापस ले आता है और अब यहाँ पर जितने भी मंकीज हैं उसकी बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उसे मंकी किंग कहकर बुलाते हैं यानी कि अब वो इन सब का लीडर है। यहाँ पर जो बूढ़ा मंकी होता है वो कहता है कि ये जो कॉलम है सिर्फ स्वर्ग के यानी कि अमर जीवों को ही चलाने का अधिकार है। इसीलिए मंकी जेड से प्रार्थना करता है कि उसे अमर कर दिया जाए। बूढ़ा किंग कहता है कि वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। जब तक तुम कई सारे डीमंस को नहीं हरा देते तब तक उनकी नजर तुम पर नहीं पड़ेगी। और अब मंकी किंग तय करता है कि वो कम से कम 100 डीमंस को हराएगा। इसीलिए वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। देखते ही देखते वो 99 डीमंस को हरा देता है। अब उसे एक और डीमन को हराना है जिसकी तलाश में वो एक गांव में जाता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक फीमेल डीमन है जिसके आतंक से हर कोई परेशान है और अब मंकी किंग उसका सामना करके उसे हराना चाहता है।
उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम लिन है। मंकी किंग कहता है कि ये 100वां डीमन है जिसे मैं हराने वाला हूँ। जैसे मैं इस डीमन को हराऊंगा तो तुम सब पटाखों से मेरी जीत की खुशियां मनाओगे, ताकि अमर जीवों को पता चल जाए कि मैं जीत गया, मैंने 100 डीमंस को हरा दिया और वो मुझे यहाँ पर लेने आए। सब उसकी शर्त को मान जाते हैं और अब वो फीमेल डीमन उसके सामने आ जाती है। मंकी किंग कहता है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए पाताल में चली जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। मंकी किंग के पास जो कॉलम है वो अपने उस कॉलम से उसके हर एक प्रहार को निस्तो नाबूद कर देता है और आखिरी में वो उसे पाताल लोक में भेज देता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से गांव के बहुत सारे घर जल चुके होते हैं। लिन मंकी किंग से बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और अब मंकी किंग की गलती से यहाँ पर जो पटाखों की एक की पूरी फैक्ट्री होती है उसमें आग लग जाती है, जिस वजह से बहुत धमाका होता है। लेकिन मंकी किंग ने अपने वादे के मुताबिक उस फीमेल डीमन को हराया है, इसीलिए हर कोई उसका शुक्रिया अदा करता है। और अब मंकी किंग को लगता है कि स्वर्ग से अमर जीव आएंगे जो उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो अपने कॉलम को लेने के लिए आया है। वो मंकी किंग से कहता है कि चुपचाप मेरा कॉलम मुझे दे दो, लेकिन मंकी किंग उसे लौटाने से मना कर देता है। ड्रैगन के साथ उसके कुछ चेले भी होते हैं जो मंकी किंग के कॉलम को चुरा कर यहाँ से भाग जाते हैं। मंकी किंग उनका पीछा करता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब कॉलम पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर लिन उसे पकड़ लेती है और अब भी मंकी किंग उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है। मंकी किंग इस बात से भी कंफ्यूज्ड होता है कि अमर जीव उसे लेने के लिए क्यों नहीं आए। उसे लगता है कि सबसे पहले उसे अमर होना होगा, तभी अमर जीव उसे लेने के लिए आएंगे। उसके पास जो कॉलम है वो उसे बताता है कि तुम्हें अमर होने के लिए सबसे पहले पाताल में जाना होगा और अब उसे पाताल का रास्ता ढूंढना है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। लिन कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिसके बाद मंकी किंग उसे अपने साथ शामिल कर लेता है और अब ये धीरे धीरे चलते हुए कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं जहाँ से पाताल लोक यानी कि हेल में जा सकते हैं। और हेल में जाने का रास्ता मंकी किंग के पास जो कॉलम है उसी से बनेगा, उससे वो हेल में जाने का रास्ता बनाता है। और अब मंकी किंग और लिन हेल में पहुंच जाते हैं। वो लिन से कहता है कि यहाँ पर जीवित लोगों का आना मना है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक इंसान की मृत्यु का वक्त लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ से अपनी मृत्यु के वक्त को हमेशा के लिए मिटा दूं तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सूची है, जहाँ पर हर एक इंसान के, हर एक जीव के मरने का वक्त लिखा हुआ है। और इससे पहले कि वो अपनी उस सूची को ढूंढता, यहाँ पर यामा आ जाता है जो अपने बहुत सारे रूप बना लेता है। मंकी किंग भी अपने बहुत सारे रूप बना लेता है, जिसके बाद इन दोनों की आपस में फाइट होना शुरू हो जाती है। और ठीक उसी वक्त लिन उस सूची को ढूंढ लेती है जिसमें मंकी किंग के मरने का वक्त लिखा हुआ है। मंकी किंग सूची से अपने मरने के वक्त को मिटा देता है। ये देखकर यामा घबरा जाता है और वो स्वर्ग में जेड के पास प्रकट होता है और जेड को सब कुछ बताता है। लेकिन उसी पोर्टल से जिससे वो जेड के सामने प्रकट हुआ था, मंकी किंग भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर मंकी किंग को पता चलता है कि वो अभी पूरी तरह से अमर नहीं हुआ। हालांकि बुढ़ापे से उसकी कभी मौत नहीं होगी, लेकिन लड़ाई में, युद्ध में उसकी मौत हो सकती है। पर यामा से उसे पता चल जाता है कि वहीं हेल में एक ऐसी किताब है जिससे वो अमर हो सकता है। वो उस किताब को लेकर लिन के साथ वहां से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लिन उस किताब को पढ़कर उसे बताती है कि अगर तुम्हें अमर होना है तो एक जादुई बागीचे से तुम्हें खास बीज को खाना होगा। मंकी किंग कहता है कि हम उस बागीचे जरूर जाएंगे। और अब जब मंकी किंग यहाँ से चला जाता है तो लिन पानी में कुछ डालती है, जिसके बाद वहां पर ड्रैगन किंग अपीयर होता है। दरअसल लिन उसी के लिए काम करती है। लिन के गांव में अकाल पड़ा था, जिसके बाद उसने ड्रैगन किंग का आह्वान किया और जब ड्रैगन किंग उसे मिले तो उसने ड्रैगन किंग से कहा कि आप हमारे गांव में बारिश कर दो। ड्रैगन किंग ने कहा ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मंकी किंग से उस कॉलम को लाना होगा जो वो हमारी दुनिया से अपने साथ ले गया है। और अब लिन इसीलिए मंकी किंग के साथ है क्योंकि वो उससे उस ग्लोइंग कॉलम को हासिल करना चाहती है। वो उसे बताती है कि मंकी किंग अमर होने के लिए उस जादुई बागीचे में जाने वाला है।
वो कहता है कि ठीक है, तुम उसे वहां पर लेकर आओ। और अब उससे पहले वहां पर ड्रैगन किंग पहुंच जाता है, जो वहां के खास बीज में नशे की चीज मिला देता है ताकि उसे खाकर वो बेहोश हो जाए। लेकिन गलती से वो खुद ही उसे खा लेता और वहां से चला जाता है। मंकी किंग भी वहां पर लिन के साथ पहुंच जाता है। वो जादुई बीज को खा लेता